देखिए मनरेगा के साथ क्या किया इन्होंने। ये कितने सबल हैं, कितने शक्तिमान हैं। मनरेगा के जरिए गांव-गांव में 100 दिन का रोजगार मिलता था। सबसे पहले इन्होंने नोटबंदी की। नोटबंदी की, जो शहर में काम कर रहे थे वो आ गए वापस गांव में। अब गांव में रोजगार की क्या स्थिति बनी कि इनको पता चला कि ये मनरेगा का प्रोग्राम सबको मालूम है कांग्रेस ने चलाया है, तो हम ऊपर से कहेंगे, जनता के लिए प्रचार करेंगे कि हम इसमें पैसे डाल रहे हैं, लेकिन अंदर से हम इसको मार डालेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे आप जब रोजगार मिलता था मनरेगा में तो आपको पैसे मिलते थे, आज ये पैसे जब आप रोजगार करते हैं मनरेगा में 6 महीने बाद आपको मिलते हैं, ताकि जो काम करने जाए वो प्रताड़ित हो जाए, वो दुखी हो जाए कि भैया हम काम करेंगे 6-6 महीनों के लिए हमें पैसे नहीं मिलेंगे। सबसे पहला काम इन्होंने ये किया। दूसरा क्या किया है कि इनकी सरकार में 60% से ज्यादा मनरेगा के काम कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जाते हैं और मशीनों से किए जाते हैं, ठेकेदारों को और मशीनों द्वारा किए जाते हैं। इसका मतलब है लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। इससे जो पैसे रोजगार के लिए निकाले थे वो इधर जाएंगे। ये होती है सबल सरकार इनकी, जो जनता के अधिकारों को और मांगों को के प्रति अपना ध्यान रखती है। ये एकदम पूरी तरह से दुर्बल है। सच्चाई तो ये है, क्योंकि दुर्बलता ऐसी होती है, समझे आप। अगर आप अपनी कोई आलोचना नहीं सुन पाते, आप दुर्बल हैं। राहुल जी को देखिए, राहुल जी को देखिए, छोटा मिसाल नहीं है। राहुल जी की इन्होंने इतनी आलोचना की, इतनी सोशल मीडिया पे उनके बारे में झूठ, गलत प्रचार, हर तरह की चीज। आज देखिए क्या कह रहे हैं, पिछले हफ्ते क्या कहा है उनके बारे में और मेरे पिता के बारे में, मेरी माता जी के बारे में। ये दुर्बलता है। असली राजनीतिक शक्ति होती है कि अपने काम पर जाके वोट मांगो, अपना मुंह दिखाने लायक बनो जनता में। जनता प्रश्न करे, जवाब देने लायक हो। ये समझो कि तुम्हें यहाँ पे एक मंच पे खड़ा करने वाला कौन है। ये होती है राजनीतिक शक्ति, और ये शक्ति इनमें नहीं है। इसीलिए सत्ता का इतना मोह, इसीलिए अंग्रेजों से बातचीत की, चिट्ठियां लिखी जेल से कि हमें छोड़ दीजिए, हम आपके खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। इन लोगों से हमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम कांग्रेस वाले हैं। हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, हमने लाठियां खाई, हम शहीद हुए। हमने ये आजादी इस देश के लिए, हम ये आजादी लाए अपने खून और अपने पसीने से। ये कांग्रेस है। ये कांग्रेस डरने वाली कांग्रेस नहीं है। आप अपने दिलों से भय निकाल दीजिए, ये आपको नहीं हरा सकते हैं। ये केंद्र में सरकार इस बार जनता बनाएगी। आपका सिर्फ यही एक कार्य होना चाहिए, जनता को जागरूक बनाइए। जनता को ये सिखाइए, ये दिखाइए कि 5 सालों में जो आपका हाल हुआ है, ये किसने हाल किया है और क्यों किया है। उनको बताइए कि मजबूत राजनीति चीखने, चिल्लाने और दूसरों को गालियां देने से नहीं होती है। मजबूत राजनीति होती है जो आपके प्रति जवाबदेह राजनीति होती है। और आज से ये शुरुआत हो कि देश में यही राजनीति चले। राहुल जी ने किसानों की लड़ाई लड़ी। राहुल जी ने किसानों का कर्ज 10 दिन में अपने प्रदेशों में माफ किया। इससे बड़ा उदाहरण आपके पास नहीं है। राहुल जी ने तब ये लड़ाई लड़ी जब हमारी सरकार थी। भट्टा परसौल कब गए? जब हमारी सरकार थी। हमारी अपनी सरकार को बताने के लिए कि तुम गलत कर रहे हो किसानों के साथ। तो आप पहचानो कि आपके पास जो नेता है वो क्या है। वो मोदी नहीं है जो गांव-गांव में जाने की हिम्मत नहीं रखता। वो राहुल है जो गांव-गांव में जाता है। जब गालियां देते हैं लोग उसको, जब उसके बारे में दुष्प्रचार करते हैं, वो जाता है, वो मिलता है, वो प्यार से सबसे बोलता है। वो सदन में जाके मोदी से गले मिलता है। वो नेता है आपका। आप उसके सिपाही हो, मैं उसकी सिपाही हूं।
वो मेरा नेता है और मुझे गर्व है उस नेता में। और आपको गर्व होना चाहिए कि आप कांग्रेस के सिपाही हैं। आपको गर्व होना चाहिए कि आपका एक ऐसा नेता है जो कभी किसी से डरा नहीं है। एक ऐसा नेता है जिसने समूह बनवाए हैं महिलाओं के लिए पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसकी बहन ने उससे एक दिन कहा, भाई इतने समूह बनाए हैं, हम उनसे ये बात क्यों नहीं करते कि कांग्रेस को वोट दे। क्या कहा उन्होंने मुझे, नहीं प्रियंका, मैंने राजनीति के लिए नहीं बनवाए ये समूह, इनको छोड़ दो, इनको अपनी भलाई के लिए काम करने दो, ये कहा मुझे। इतने नेक इंसान हैं जो इस देश को समझते हैं, इस देश की समस्याओं को समझते हैं। आज उनके सिपाही बनके, सोनिया जी के सिपाही बनके आप आगे बढ़िए, बगैर भय के, बगैर डर के, क्योंकि मैं आपको बता रही हूं कि आपको हराने वाला नहीं है कोई। और इसके बाद 2022 में मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं यहाँ के संगठन को मजबूत करूं। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं यहाँ से शुरू करूंगी, रायबरेली अमेठी से शुरू करूंगी। आपको कभी ये शिकायत नहीं होगी दोबारा कि ये नहीं आई। मैं आऊंगी, संगठन को बनाऊंगी, इस प्रदेश की कांग्रेस को इतना मजबूत बनाऊंगी कि हमारी सरकार बनेगी। और जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, आपके सहारे, जनता के सहारे, तो ये केंद्र में 10 सालों के लिए, 15 सालों के लिए अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे। ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा लक्ष्य है और ये मेरी जिम्मेदारी है। और मैं आपको आश्वासन देती हूं कि 2022 में मैं आप जैसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाऊंगी, मैं आप जैसे कार्यकर्ताओं को विधानसभाएं लड़वाऊंगी और मैं वो चुनाव जीतूंगी।